दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली और धर्मस्थली युद्धस्थली कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में जहां पर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान ने गीता का महाउपदेश दिया था। वह उपदेश जो आज तक सामान्य जनों को प्रेरित करता है अच्छे कार्य करने के लिए। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पर उपदेश दिया था, जिस उपदेश को आज की जनरेशन फॉलो कर रही है। उस महा उपदेश को, गीता के ज्ञान को भगवान ने, दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली और धर्मस्थली युद्धस्थली कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में जहां पर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान ने गीता का महाउपदेश दिया था। वह उपदेश जो आज तक सामान्य जनों को प्रेरित करता है अच्छे कार्य करने के लिए। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहीं पर उपदेश दिया था, जिस उपदेश को आज की जनरेशन फॉलो कर रही है। उस महा उपदेश को, गीता के ज्ञान को भगवान ने इसी स्थान पर दिया था। दरअसल जब अर्जुन के मन में ये व्यथा जागी कि ये तो मेरे सामने मेरे सगे संबंधी है, मैं इन्हें कैसे मारूं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं, तब भगवान ने अर्जुन को एक सार दिया था, एक ऐसा तत्वज्ञान दिया था, जिसके बाद में जो युद्ध की शैली है वो आगे बढ़ी। आइए, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आज एक प्रारूप बना रखा है, जिस प्रारूप में यह साफ साफ दिखाया गया है कि किस प्रकार से भगवान ने गीता का महाउपदेश जो है अर्जुन को दिया। वही रथ है, वही घोड़े हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो है सारथी की एक भूमि में जो है भूमिका में अर्जुन को महाउपदेश दे रहे हैं, जिससे आज की जनरेशन फॉलो कर रही है। अब अंदाज़ा लगाइए, हर एक चीज़ सनातन में मौजूद है, हर एक फैक्ट मौजूद है, हर एक बात जो कि ग्रंथों में कही गई है वह धरातल पर आज भी मौजूद है। जैसा आपने पेड़ देख पा रहे हैं, यह पेड़ भी उसी वक्त का है। भगवान ने, ऐसा मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान ने अर्जुन को इसी पेड़ के नीचे, इसी महावट वृक्ष के नीचे वह ज्ञान दिया था, जिस ज्ञान को सुनने के बाद में अर्जुन के चक्षु खुल गए थे, क्योंकि सामने सगे संबंधी थे जिन्हें मारना कोई आसान बात नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपके सामने आपके चाचा, आपके ताऊ या आपके प्रियजन खड़े हों और आपको उन्हें हराना हो, हराने तक बात सीमित नहीं है, आपको उनका वध करना हो, यानी कि आपको उनको मारना हो, तो एक तरह से धर्म संकट आ जाता है। लेकिन जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि यह धर्म युद्ध है, चाहे आपके सामने कोई भी हो, आपको धर्म युद्ध जीतना है, तो इसी वृक्ष के नीचे भगवान ने अर्जुन को ये सारी बातें बताई, जो कि आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। आप ज्योतिषर में आएंगे तो ज्योतिषर में यह पेड़, यह वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। और इसकी और भी क्या विशेषताएं बताऊं मैं, वही पुराना प्रारूप है, जैसा आप देख सकते हैं। टहनियों में से टहनियाँ निकली हुई हैं और आसपास जो है चबूतरा बनाया गया है, और वृक्ष के बीचों बीच एक पट्टी अंकित करी गई है, जिस पे लिखा गया है कि यहीं पर भगवान ने गीता का महाउपदेश दिया। तो जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी ही ज़्यादा बड़ा यह वृक्ष है, और वही 5000 वर्ष प्राचीन जैसा कि मान्यता है। और शिव पुराण में और नारद पुराण में इस वृक्ष का वर्णन काफ़ी ही ज़्यादा भव्य तरीके से इसके प्रारूप को बताकर किया गया है। तो आप जब आए यहाँ पर, तो आप इस स्थान को ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि जो जो महाभारत में वर्णित चीज़ें हैं वह वामपंथियों द्वारा, जैसा बताया जाता है कि यह एक काल्पनिक, एक मन घड़ंत कहानी है, तो उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है यह स्थान। क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर सरकार द्वारा 1 या 2 साल में इस वृक्ष को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये पहले से ही चली आ रही है चीज़ें। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है नज़दीक में, और इससे ज़्यादा मेरे पास शब्दों की कमी है
क्योंकि ऐसे स्थान पर आके ज़्यादा कुछ कह पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो सकता। तो आप जब भी आएँ ज्योतिसर में इस महास्थली पर जरूर आएँ। जी। इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। जी। आज आप जिस पवित्र भूमि पर आए हो, इस भूमि का नाम ज्योतिसर है। जी। भगवान श्री कृष्ण जी ने इस वृक्ष के नीचे ज्योति का प्रकाश किया और इस कुंड को ज्ञान का सरोवर बनाया। इसी को मिलाकर बना है ज्योतिसर। जी। 5159 ईयर ओल्ड पहले भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष के नीचे, इसी बरगद के पेड़ के नीचे गीता का ज्ञान सुनाया था 1 घंटा 45 मिनट, जो कि अर्जुन को सुनाया। और वो ज्ञान सुनते सुनते ये वृक्ष अमर हो गए थे। जी। 2400 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जो वो पूरे भारत में भ्रमण करते हुए इस प्लेस पर आए, उन्होंने यहाँ पर आकर मेडिटेशन किया, कुछ सोच विचार किया, उन्होंने ही यहाँ का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि यही वो वृक्ष है जिसके नीचे भगवान ने गीता सुनाई। जी। इस स्थल को बोला जाता है सेंटर पॉइंट, रणभूमि का मध्यम वर्ग। जब भगवान अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि मेरा रथ ऐसे स्थान पर ले जाकर खड़ा कीजिए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को बराबर देख सकूं। जी। तो वही स्थल है जहाँ पर भगवान ने रथ को लाकर, हेलो सर अब वॉइस कम, जहाँ पे रथ को लाकर खड़ा कर। जी। 11वें अध्याय में यहाँ पर आकर अर्जुन को अपनों के प्रति अत्यधिक स्नेह हो जाता है, बिल्कुल मोह भर जाता है। जी। भगवान अर्जुन के कहने पर वो युद्ध के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन भगवान, मैं आपको टोक रहा हूँ, ऐसा बताया गया था कि पहले से डिसाइड था कि ऐसी भूमि चुनी जाए जहाँ पर भाई भाई का प्रेम ही ना हो, जो निर्दलीय भूमि। जी। इस भूमि को चुना गया था। हम ये भी पॉइंट बताते हैं आपको, इस भूमि को चुना गया था। ये निर्दलीय भूमि है, युद्ध भूमि है। ये पूरी की पूरी भूमि बंजर भूमि थी। बिल्कुल। जो 48 कोस की 156 किलोमीटर की जो रण की भूमि है, जिसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, जींद। 48 कोस 48 कोस मतलब 156 किलोमीटर का एरिया। 156 किलोमीटर के हाँ जी दायरे में युद्ध हुआ। हाँ, ये सेंटर पॉइंट है रणभूमि का, युद्ध भूमि। जी। इस भूमि का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, इस वृक्ष को नमस्कार किया जाता था। जी। इस पर धागे बांधे जाते थे। जी। लेकिन आज वो धागे बांधना बंद कर दिया गया है। जी। ये गीता का साक्षी माना गया है। जी। इसको नाम दिया था अक्षयवट। जी। जिसका कोई अक्षय नहीं होता, जो कभी खत्म नहीं, सामने देखिए। जी। जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, ये अक्षयवट। अक्षयवट। ये वृक्ष, इसको कहते हैं कि मुगलों ने भी इसको काटा था 1-2 बार, फिर भी ये नष्ट नहीं हुआ। ये गीता का साक्षी, ये हमारा अमर वट वृक्ष है। इस स्थल को प्रमुख स्थल और विशेषता और सेंटर पॉइंट इसीलिए बोला जाता है कि यहीं से युद्ध ओपनिंग हुई थी और 48 कोस में युद्ध घूमते हुए यहीं पर आकर युद्ध समाप्त हुआ था। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दूर दराज से जितने यात्री आते हैं, कोई हरियाणा से, पंजाब से, उड़ीसा से, बंगाल से, राजस्थान से, गुजरात से, फॉरेन कंट्री से भी श्रद्धालु यहाँ वृक्ष के दर्शन करने के लिए आता है। लेकिन उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि वो लाल भूमि बताइए जो खून से लथपथ लाल हो गई। जी। बताते हैं कि उस जमाने में भयानक युद्ध हुआ। जो 48 कोस की जो कंप्लीट भूमि है, वो खून से लथपथ लाल हो गई थी। बिल्कुल। लाल मिट्टी हमने भी देखी, हम भी छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन आज लाल भूमि दिखाई कहीं नहीं पड़ती। दूर दराज कुछ कुछ कण दिखाई पड़ते हैं। अभिमन्युपुर में है, अभिमन्युपुर में कुछ पॉइंट हैं जहाँ पर लाल कण दिखाई पड़ते हैं, अदरवाइज लाल कण दिखाई नहीं पड़ते। जी। इस भूमि का, इस ज्योतिसर का यही मुख्य उद्देश्य है कि गीता का ज्ञान सुनाया और अर्जुन को ब्रह्मांड रूप दिखाया, जिसकी दिव्य दृष्टि ने अर्जुन के दिल में जो प्यार था उसे भंग कर दिया गया था। फर्स्ट बाण यहीं से चला और घूमते हुए यहीं पर आकर समाप्त हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ से 2 किलोमीटर बैक साइड में भीष्म पिता भीष्म मुकुंद है, बाणगंगा। जी। तो आपने जैसा बताया, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो चक्रव्यूह था वो 8 किलोमीटर के दायरे में था। जैसे आपने बताया 156 किलोमीटर में युद्ध स्थली थी, लेकिन जो चक्रव्यूह जिसमें कि अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे, वह चक्रव्यूह का घेरा जो था 8 किलोमीटर के दायरे में था। तो इससे पता लगता है कि जो युद्ध शैली थी उसकी परिपाटी कितनी बड़ी होगी। और 156 किलोमीटर 18 क्षणी युद्ध सेना थी। क्षणी। अब अंदाजा आप इस चीज से लगाइए कि उस वक्त की सबसे बड़ी नारायणी सेना जो थी भगवान श्री कृष्ण ने दी थी दुर्योधन को दी थी। तो आप अंदाजा लगाइए साक्षात नारायणी सेना कितनी बड़ी होगी। और यही वो स्थान है जहाँ पर रुका था रथ, जहाँ पर रथ रोक कर अपना विराट भव्य स्वरूप जो था, विराट भव्य स्वरूप वो दिखाया। जी।
सामने आपको मैं वो स्थान दिखाता हूँ, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसी स्थान पर अपना भव्य विराट स्वरूप कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को दिखाया था। तो जैसा आपने बताया कि लाल भूमि अब देखने को नहीं मिलती है। अब जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस वृक्ष के अलग अलग टहनियाँ उपज गई हैं। मुगल आक्रांताओं ने काफ़ी क्षति पहुँचाई, तोड़ा, ध्वस्त करा। आप अभिमन्युपुर में, आपने जैसा आज वीडियो डल चुकी है, आपने देखा अभिमन्युपुर में भी मुस्लिम आक्रांताओं ने उस किले को ध्वस्त कर दिया और वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण कर दिया, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को बसा दिया। लेकिन क्या इससे धर्म दब सकता है? नहीं। अब चीज़ें खुली तो मोदी सरकार ने फिर से उसका नाम, गांव का नाम आमीन से अभिमन्युपुर दोबारा से कर दिया। तो ये सनातन है, सनातन चीज़ें दबा नहीं सकता कोई। सनातन उजागर करेंगे कि माँ गीता इतनी उजागर हो कि हर बच्चा अपने धर्म के प्रति इतना जागरूक हो जाएगा कि हर जगह हिंदू धर्म की जय जयकार होगी। बोलिए भारत माता की जय। तो आपको पंडित जी ने काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई, आपको जैसा मैंने बताया उससे भी ज़्यादा इन्होंने नॉलेजेबल चीज़ आपको बताई। तो आप जब भी आए, यहाँ पर खुला रहता है। बंद होने का टाइमिंग कुछ है या 10 बजे से नाइट के 10 बजे, रात्रि 10 बजे तक आप यहाँ पर आके मेडिटेशन कर सकते हैं। जी, आप इस वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान की मुद्रा में जा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का उच्चारण महामंत्र है जी। इस मंत्र से हम अपने शरीर से भी दुख कष्ट सभी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बैठ के उस मंत्र का उच्चारण करेंगे, भगवान की परिक्रमा करेंगे, तो हमारे शरीर से जो नष्ट और कष्ट हैं और जो दुख गंदे विचार हैं, हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है और भगवान हमें अच्छे ज्ञान की ओर, अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मांड रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। इसकी जो दिव्य दृष्टि पड़ी, उस दिव्य दृष्टि ने अर्जुन के जो दिल में प्यार था, जो मोह था, वो सब भंग कर दिया था, वो सब चूर हो गया था जी। लेकिन जो ये ब्रह्मांड रूप दिखाया, इसमें भगवान ने क्या दिखाया कि ब्रह्मा में मैं हूँ, विष्णु में मैं हूँ, क्षण क्षण में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, शिव में मैं हूँ, गणेश में मैं हूँ। तो भगवान ने हर जीवित में मैं हूँ, मरे हुए मैं हूँ, हर धरती पर जो भी कुछ है, अक्षण क्षण और कण कण सभी में मैं ही हूँ। ये ब्रह्मांड रूप दिखाया। ये देखिए भगवान ने विश्व रूप जो ब्रह्मांड रूप दिखाया, इसमें परशुराम जी हैं, हनुमान जी हैं, गरीब जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, श्री कृष्णा भगवान जी हैं, शिवा भगवान जी हैं, गणेश भगवान जी हैं, नरसिंह भगवान जी हैं और राजा बलि हैं। और जो 10वां रूप भगवान ने दिखाया वो शेषनाग का रूप दिखाया था। और ये ब्रह्मांड रूप, ये विषय रूप, अर्जुन जी भी रथ से नीचे उतरकर भगवान के चरणों में झुक गए थे। ये देखिए कॉर्नर पे जो अर्जुन जी, ये भगवान विष्णु नारायण के चरणों में बैठ गए थे कि भगवान हमसे तो गलती होगी, आप तो प्रभु साक्षाकार साक्षात ब्रह्मांड रूपी, विश्व रूपी भगवान हो। जय श्री कृष्ण। आप कल्पना करिए कि ये जो विराट स्वरूप है, ये जो विराट स्वरूप है, जैसा दीपक आपको दिखा रहे हैं, ये विराट स्वरूप भगवान श्री नारायण ने अपना दिखाया। और इसी स्थान पर भगवान ने छाती ठोक कर कहा था कि मैं ही हूँ अनंत, मैं ही हूँ प्रारंभ। यानी कि भगवान ने, और किसी भी धर्म में आप जाएं तो वहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं मिलता। कोई कहता है कि एक पावर है जो सबको कंट्रोल कर रही है, कोई बोलता है कि हाँ कोई ना कोई पावर तो है, कोई ना कोई न्यूट्रॉन तो है। लेकिन भगवान श्री नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर एकदम स्पष्ट कर दिया था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही वो हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो, मैं ही वो हूँ जिसे तुम निराकार बोलते हो, मैं ही वो हूँ जो कण कण में व्याप्त है, और मैं ही वो हूँ जिसके बारे में तुम बोलते हो कि कोई ना कोई शक्ति तो है जो कंट्रोल कर रही है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना महाविराट स्वरूप दिखाया तो देखिए अर्जुन कोने में एक कण के मात्र, एक छोटी सी तिल्ली आपको दिख रही होगी, एक छोटे से कण के मात्र अर्जुन बैठे हुए हैं और भगवान श्री नारायण, भगवान अनंत हरि, भगवान श्री विष्णु के दर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों यह अद्भुत है दृश्य। मैं ऐसी भूमि को, कुरुक्षेत्र की, ऐसी हरियाणा की पावन भूमि को बार बार चरण स्पर्श वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श नमन करता हूँ। एक तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने रास लीलाएं करी, लेकिन जो उनकी धर्मस्थली, कर्मस्थली और उनकी युद्धस्थली रही, वह रही हरियाणा का यह प्राचीन और दिव्य
ऋषि मुनियों से परिपूर्ण, ऋषि मुनियों के द्वारा तपी हुई एक भूमि कुरुक्षेत्र को मैं बार बार फिर से नमन करता हूँ। और मैं हरियाणा के इस पावन स्थली में मैं अपना माथा नवाते हुए आप सभी से जो है विदा लेता हूँ। जब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और आपका प्रेम मिल रहा है, इसी के साथ में राधे राधे।